हेलो स्टूडेंट, हाईवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, जिसे हिंदी में हम निर्माण तल की चौड़ाई के नाम से जानते हैं। तो क्या होती है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनको अगर जोड़ दिया जाए तो हमें विड्थ ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलती है। मतलब ये है कि जो हमारी सड़क है उसके अनुप्रस्थ काट के कौन कौन से भागों को अगर हम जोड़ दें तो हम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। एक तो हम इस लेक्चर में इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे जिन भी क्रॉस सेक्शन के एलिमेंट को हम जोड़ेंगे, जैसे कि कैरीज वे, सेपरेटर जिसे आप मिडन के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में भी जो भी पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन और कैरियज वे से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। तो देखें, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन को हम रोड वे के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सड़क का 3D डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें क्रॉस सेक्शन में आप देखिए कि यहाँ पर हमारी एक सड़क है जो कि ब्लैक कलर में पॉइंटेड आपको नजर आ रही होगी। तो इस सड़क में जो यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी चौड़ाई है, इसे हम कहते हैं कैरियज वे। यानी आप कैरियज वे के बारे में अगर हम देखें तो ये जो है हमारा, तो ये हमारा एक विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का एक पार्ट है। तो पहले मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का हमारा जो फार्मूला है वो हमें कुछ ये देखने को मिलेगा। देखें, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहला है हमारा कैरियज वे। सबसे पहला क्या चीज है? कैरियज वे। कैरियज वे, कैरियज वे को हम विड्थ ऑफ पेवमेंट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विड्थ ऑफ पेवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं यान पथ की चौड़ाई। यान पथ की चौड़ाई। दूसरा, अगर हम कैरियज वे में अगर हम जोड़ दें किसे? बोथ साइड शोल्डर। बोथ साइड शोल्डर, यानी इसको शोल्डर को हम हिंदी में कहते हैं स्कंद। कहीं आपको बर्म भी देखने को मिल सकता है, बोथ साइड बर्म्स। ठीक है, तो बोथ साइड शोल्डर्स को अगर जोड़ दें, प्लस इसके बाद हमारा है मिडन, जिसे हम ट्रैफिक सेपरेटर के नाम से भी जानते हैं। ट्रैफिक सेपरेटर। ट्रैफिक सेपरेटर जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक पृथककारी। ठीक है ना, पृथककारी का मतलब होता है अलग अलग करना, पृथककारी। ठीक है, तो देखें, अगर हम बात करें, हम इसको समझें कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है निर्माण तल की चौड़ाई का क्या मतलब है। आप जैसा कि यहाँ पर सड़क को देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ब्लैक पॉइंट से लेके इस ब्लैक पॉइंट तक आप देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी चौड़ाई है इसको हम रोडवे, और इसी रोडवे को हम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हमें कब प्राप्त होगी? जब हम कैरियज वे को जोड़ देंगे, प्लस दोनों साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ब्लू कलर की जो स्ट्रिप नजर आ रही है, ये हमारे शोल्डर्स हैं। तो ये भी हमारा शोल्डर, दोनों तरफ के आपको शोल्डर जोड़ देने हैं। तो अब कैरियज वे को जोड़ देंगे, बोथ साइड के शोल्डर्स को जोड़ देंगे, और साथ में हम मिडन या ट्रैफिक सेपरेटर। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है ये एक सिंगल लेन का डायग्राम है। किसका है? आपको जो यहाँ पर ये सड़क दिखाई दे रही है, ये एक सिंगल लेन यानी कि हमारी एक रोड है, और इस सिंगल लेन रोड में ट्रैफिक सेपरेटर नहीं है। तो इसका मतलब अगर ट्रैफिक सेपरेटर नहीं है तो यहां पर मैं लिख दूंगा एक बात, क्या? इफ एनी, यानी कि अगर कोई हमारा ट्रैफिक सेपरेटर नहीं है तो हम नहीं जोड़ेंगे। अगर ट्रैफिक सेपरेटर किसी रोड में, सपोज कीजिए हमारा 2 लेन का रोड होता है, यानी 2 ट्रैफिक लेन इसके अंदर होती है हमारी, तो 2 ट्रैफिक लेन अगर होती तो, या फिर हमारा 2 वे ट्रैफिक होता, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यानी कोई भी सिचुएशन हो जिसमें अगर हम ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए बीच में अगर हम ट्रैफिक सेपरेटर, आप देख जब भी कहीं भी सड़क पर जाते हैं तो जो 2 वे ट्रैफिक होता है उनके बीच में आप देखते हैं कोई एक बाउंड्री टाइप की रहती है, तो वो हमारा क्या है? ट्रैफिक सेपरेटर है। तो ट्रैफिक सेपरेटर अगर कोई है तो वो हमारा विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में या रोडवे में जोड़ा जाता है। अगर नहीं है तो सिर्फ हमारा कैरियज वे और दोनों तरफ के हमारे शोल्डर्स ही जोड़े जाएंगे। तो ये तो बात हुई कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सड़क के क्रॉस सेक्शन में, यानी अगर हम फाइनली अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण तल की चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि किसी भी रोड के क्रॉस सेक्शन में अगर हम कैरियज वे, जिसे हम विड्थ ऑफ पेवमेंट यानी यान पथ की चौड़ाई, और साथ में दोनों तरफ के शोल्डर
तथा इसके साथ में ट्रैफिक सेपरेटर अगर कोई दिया गया है तो वो अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो जो हमें चौड़ाई मिलेगी, जो हमें विड्थ मिलेगी, वही हमारी फॉर्मेशन विड्थ कहलाती है। तो ये तो बात हुई हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो विड्थ कैरीज वे क्या है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखें कैरीज वे के बारे में अगर हम बात करेंगे अब, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि आखिर कैरीज वे यानी यान पथ की चौड़ाई क्या है, तो हम क्या कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो कैरीज वे क्या है, देखें विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की वह चौड़ाई, यहां पर लिखेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन यानी कि निर्माण तल की चौड़ाई का वह भाग, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का वह भाग जिसमें ट्रैफिक लेन्स बनाई जाती हैं, जिसमें ट्रैफिक लेन्स बनाई जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, यानी कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की वह चौड़ाई। अब आप देखें हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कहां से कहां तक है, यहां तक। अब हम इसके पूरी चौड़ाई में तो हम ट्रैफिक लेन्स नहीं बनाएंगे, कुछ हिस्सा शोल्डर के लिए छोड़ देते हैं और कुछ हिस्सा सेपरेटर के लिए छोड़ देते हैं। बाकी चौड़ाई में हम क्या बनाते हैं, ट्रैफिक लेन्स का निर्माण करते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, कैरीज वे कहलाती है। तो यानी जिसमें विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का वह भाग या वह चौड़ाई जिसमें ट्रैफिक लेन्स बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कैरीज वे कहते हैं। अब यहां पर हम ये समझना है कि जो विड्थ ऑफ कैरीज वे हमारी किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे या फिर क्या होती है। तो देखें विड्थ ऑफ कैरीज वे को अब यहां पर हम एक नया टॉपिक डाल लेते हैं, क्या, विड्थ ऑफ कैरीज वे। यहां पर एक नया टॉपिक हम डाल लेंगे, विड्थ ऑफ कैरीज वे। यहां पर आप सिर्फ कैरीज वे को आप समझ सकते हैं, विड्थ ऑफ कैरीज वे। तो देखिए विड्थ ऑफ कैरीज वे क्या है, विड्थ ऑफ कैरीज वे है, आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं कि जो हमारी ब्लैक कलर की आपको जो नज़र आ रही है, ये पूरी जो आपको सड़क नज़र आ रही है, ये जो पेवमेंट है, ये पेवमेंट ही की चौड़ाई हमारी क्या होती है, कैरीज वे है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कैरीज वे की जो हमारी चौड़ाई है ये डिपेंड करती है किस किस पर, देखें हमारी डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पर। तो सबसे पहला हमारा है विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एक बात यहाँ से कि जितनी हमारी ट्रैफिक लेन की चौड़ाई ज़्यादा होगी उतनी हमारी विड्थ ऑफ कैरीज वे भी ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ लेन्स, और कितनी लेन बना रहे हैं इस पर भी हमारी विड्थ ऑफ कैरीज वे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कैरीज वे यानी कि यान पथ की चौड़ाई, तो आप क्या कह सकते हैं कि यान पथ की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ कैरीज वे एक फॉर्मेशन विड्थ का वो हिस्सा है जिसमें ट्रैफिक लेन्स बनाई जाती हैं और उस पर हमारी गाड़ियां रन करती है, ट्रैफिक रन करता है, यानी गाड़ियां उस पर चलती हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। अब यहां पर हमें यह सोचना होता है कि जो कैरीज वे की जो विड्थ हम डिसाइड कर रहे हैं उसमें हमारी विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन कितनी कितनी होंगी, यानी इस पर डिपेंड करता है विड्थ ऑफ कैरीज वे, और साथ में नंबर ऑफ लेन्स पर डिपेंड करता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है एक बात कि जैसा कि हम जानते हैं, मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सड़क पर सभी प्रकार का ट्रैफिक रन करता है। अब यहाँ पर सभी प्रकार का ट्रैफिक रन करता है, इट मीन्स क्या है कि ऐसी गाड़ियाँ भी रन करती हैं जिनकी विड्थ हमारी कम होती है, ऐसी गाड़ियाँ भी रन करती हैं जिनकी विड्थ हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें सड़क की जो चौड़ाई है यानी कैरीज वे हमें इस तरीके से डिसाइड करना चाहिए, यानी अगर हम इसी सिंगल लेन रोड की अगर हम बात करें तो इसकी चौड़ाई हमें कुछ इस तरीके से डिसाइड करनी चाहिए कि गाड़ी की चौड़ाई के साथ साथ कुछ हमें लेटरल क्लियरेंस मिल जाए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि सभी प्रकार का ट्रैफिक रन करता है तब विड्थ ऑफ कैरीज वे इस प्रकार डिसाइड करना चाहिए कि
गाड़ी की विड्थ के अलावा, गाड़ी की विड्थ यानी जो भी व्हीकल है, गाड़ी की विड्थ के अलावा, विड्थ के अलावा सफिशिएंट लेटरल क्लियरेंस, सफिशिएंट लेटरल क्लियरेंस बना रहे, यानी सड़क पर हमारा क्या होना चाहिए, सफिशिएंट क्लियरेंस बना रहना चाहिए। कैसे, क्या बताना चाहता हूं मैं, यहां पर मैं आपको बताता हूं। देखें, मान लीजिए हमारा कोई सिंगल लेन रोड है और इस पर कोई गाड़ी चलती है, तो IRC के अकॉर्डिंग बात करें तो इस गाड़ी की जो हमारी स्टैंडर्ड चौड़ाई है वो है हमारी 2.44 मीटर, यानी IRC के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2.44 मीटर हमारी क्या है, इस गाड़ी की स्टैंडर्ड चौड़ाई है। ठीक है, कितनी, 2.44 मीटर। मैं यहां पर लिख देता हूं 2.44 मीटर, राइट। अगर गाड़ी की लंबाई के बारे में अगर बात करें, खैर हम लंबाई को अभी बात करते हैं, सब पहले बात करते हैं लेटरल क्लियरेंस क्या है। तो देखें, इस कैरीज वे की चौड़ाई हमारी इतनी होनी चाहिए कि गाड़ी की चौड़ाई के अलावा थोड़ी साइड में ये जो डिस्टेंस बची हुई है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, लेटरल क्लियरेंस बोल रहे हैं। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ये जो चौड़ाई बची हुई है ये हमारा क्या है, लेटरल क्लियरेंस कहलाती है। ठीक है, तो अगर देखें यहां पर इस डायग्राम को अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये हमारी सड़क की चौड़ाई है, ठीक है ना, ये हमारी सड़क की एक चौड़ाई है। इस पर कोई भी व्हीकल हमारा ये चल रहा है, इस पर हमारा कोई भी व्हीकल ये है, तो कोई व्हीकल की चौड़ाई हम कितनी मान रहे हैं, यहां पर हमारी 2.44, जो कि एक स्टैंडर्ड चौड़ाई भी है, मीटर। तो अब हमें यहां से लेके यहां तक जो हमारा क्लियरेंस है ये एक सफिशिएंट मात्रा में हमें प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि 0.655 मीटर और 0.655 मीटर ये हमारा कब बचता है, जबकि हमारी 0.655 मीटर कब बचता है, जब हमारी सड़क की जो चौड़ाई है सिंगल लेन रोड की हमारी 3.75 मीटर रखी जाए। तो यही बात बोली गई है कि जो भी गाड़ी हमारी यहाँ पर सड़क पर चल रही है जिसकी विड्थ हमारी एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं 2.44 है, तो पर्याप्त मात्रा में लेटरल क्लियरेंस इसमें रहना चाहिए। अगर गाड़ी की स्टैंडर्ड लेंथ के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, जो गाड़ी की हमारी स्टैंडर्ड विड्थ के बारे में हमने बात करी वो कितनी थी, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ व्हीकल, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ व्हीकल, स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ व्हीकल इक्वल टू 2.44 मीटर। अब दूसरा देखें, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ व्हीकल के अगर बारे में बात करें, लेंथ ऑफ व्हीकल, तो ये हमारी हो जाएगी 10.60 मीटर। और गाड़ी की अगर हम स्टैंडर्ड हाइट के बारे में अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड हाइट ऑफ व्हीकल, तो ये हमारी होती है 3.80 मीटर। तो ये गाड़ी की कुछ हमने स्टैंडर्ड डायमेंशंस हमने यहाँ पर देखी कि गाड़ी की स्टैंडर्ड डायमेंशंस हमारी कितनी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कि उस गाड़ी की स्टैंडर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारी लेटरल क्लियरेंस कितना होना चाहिए। तो कैरीज वे से जुड़े हुए कुछ IRC ने, यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस ने अकॉर्डिंग टू IRC, अगर हम बात करें अब अकॉर्डिंग टू IRC इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितना हमें रिकमेंड किया गया है कि जब हमारा रोड सिंगल लेन है, जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ भी रहा है, तो सिंगल लेन रोड के केस में हमारी जो विड्थ ऑफ कैरीज वे होती है वो 3.75 मीटर होती है। ठीक है, दूसरा है 2 लेन रोड, यानी अगर हमारा रेट जिस ऐसा कैरीज वे जिसके अंदर 2 लेन बनाई गई हैं, तो और उसके अंदर क्या है, विदाउट रेज्ड कर्व, जिसके अंदर कर्व नहीं है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो होगी हमारी 7.0 मीटर। अब आप कहेंगे ये कर्व क्या चीज़ है, तो देखें जरा, कर्व को अगर हम स्पेशली समझना चाहेंगे, हालांकि इसके लिए एक पूरा लेक्चर बनाया जाएगा जिसमें डिफरेंट टाइप के कर्व्स और उनकी वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। खैर फिलहाल में हम इतना सीख लेते हैं कि कर्व आखिर है क्या चीज़। तो देखें, ताकि टॉपिक हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके, तो कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो कर्व क्या है, यह एक बाउंड्री है, यह एक बाउंड्री है, यह एक बाउंड्री है। अब किस किस के बीच में बाउंड्री है, बिटवीन, किस किस के बीच में, BW का मतलब है बिटवीन, किस किस के बीच में, देखें पेमेंट
बिटवीन पेमेंट एंड किस किस के बीच में, नंबर 1 पेमेंट एंड शोल्डर, यानी पेमेंट और शोल्डर के बीच में एक हमारी बाउंड्री है जिसे हम कर्व कहते हैं, या फिर शोल्डर के अलावा हम क्या कह सकते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर, है ना, ट्रैफिक सेपरेटर। और या फिर हम बात करें ट्रैफिक सेपरेटर को मिडन भी कह सकते हैं, या फिर हम बात करें ट्रैफिक सेपरेटर के अलावा आइसलैंड। ठीक है, तो क्या है हमारा, पेमेंट और शोल्डर के बीच में एक हमारी बाउंड्री है, या फिर पेमेंट किसे कह रहे हैं हम, पेमेंट कह रहे हैं, विड्थ ऑफ पेमेंट मींस कैरीज वे, यानी ये हमारा कैरीज वे है, कैरीज वे और शोल्डर के बीच में हमारा जो बाउंड्री होगी वो हमारी कर्व कहलाएगी। या फिर अगर हम बात करें पेमेंट एंड ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में, या फिर हम बात करें पेमेंट एंड आइसलैंड के बीच में। अगर हम डायग्राम की मदद से समझना चाहें इस चीज को तो यहां ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई रोड है, मान लीजिए ये हमारा कोई रोड है और इस रोड के बगल में इधर हमारा फुटपाथ है, ये हमारा क्या है, फुटपाथ है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, एक और पॉइंट यहां लिख देते हैं, फुटपाथ। ठीक है, तो ये हमारा कोई फुटपाथ है, तो फुटपाथ और रोड के बीच में ये जो रेड कलर का मैंने बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री हमारी क्या कहलाती है, यही बाउंड्री हमारी कर्व कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कर्व। क्लियर है। और ये क्या चीज हो गया हमारा ब्लैक कलर का, ये हमारा पेमेंट हो गया। ये क्या चीज है, पेमेंट। ये क्या चीज है, पेमेंट है। ठीक है, और पेमेंट के बाद में मान लेते हैं कि यहां पर हमारा क्या आ जाता है, ट्रैफिक सेपरेटर आ गया। ये हमारा क्या है, ट्रैफिक सेपरेटर है। ये रेड कलर में जो मैंने बनाया है अभी यहां से, सॉरी, ये हमारा क्या है, ट्रैफिक सेपरेटर। ये रेड कलर की लाइन ट्रैफिक सेपरेटर है, ट्रैफिक सेपरेटर। ठीक है, और ये जो बीच में रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन जिसमें मैंने आउटर लाइन कर दी ब्लैक कलर की, ये हमारी क्या कहलाती है, यही हमारा क्या है, कर्व है। तो समझ गए होंगे आप कि अगर हमारा किसी पेमेंट और फुटपाथ के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम कर्व कहते हैं, या फिर हमारे पेमेंट या ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में जो बाउंड्री है उसे हम कर्व कहते हैं, या फिर हमारे पेमेंट और शोल्डर के बीच में जो हमारी बाउंड्री है वो हमारी क्या कहलाती है, कर्व कहलाती है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या मतलब हुआ कि 2 लेन का रोड है जिसमें कर्व नहीं उठा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारी विड्थ ऑफ कैरीज वे होगी 7 मीटर। दूसरा, अगर 2 लेन रोड है लेकिन अगर हमने कर्व को हमने दिया हुआ है और हमारे रेज्ड कर्व हैं, उठे हुए कर्व हैं, तब उस कंडीशन में इसकी हमारी होगी विड्थ ऑफ पेमेंट 7.5 मीटर। दूसरा, मल्टी लेन अगर हमारे बने गए, यानी कि अगर हमारे 2 से ज़्यादा लेन वाला अगर हमारा रोड है, 3 लेन है, 4 लेन है या 5 लेन है, तो मल्टी लेन केस में पर लेन जो हमारी विड्थ होती है वो होती है 3.5 मीटर पर लेन, यानी पर लेन हमारी कितनी होगी, 3.50 मीटर। इंटरमीडिएट लेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी दी जाती है 5.5 मीटर। ठीक है, इंटरमीडिएट लेन। तो इस लेक्चर में हमने ये जाना, इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया, क्या क्या देखें कि ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रोड हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहला क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट था विड्थ ऑफ फॉर्मेशन। मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन जिसे हमें रोडवे के नाम से भी जानते हैं, आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि रोडवे या विड्थ ऑफ फॉर्मेशन किस किस का सम है, कैरियर्स वे प्लस शोल्डर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं। इसके अंदर सिंगल लेन रोड है ये, तो सेपरेटर नहीं दिया जाएगा, यानी कि मिडन नहीं दिया जाएगा। तो ट्रैफिक सेपरेटर अगर नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में ऐसा भी कोई ना कोई हमारी सिचुएशन होगी, लाइक हमारा 4 लेन अगर हाईवे है तो बीच में हम ट्रैफिक सेपरेटर जरूर देंगे। तो इस कंडीशन में कि कैरीज वे यानी जो रोडवे है वो किस किस का सम हो जाएगी, कैरीज वे जिसे हम विड्थ ऑफ पेमेंट के नाम से जान रहे हैं, विड्थ ऑफ बोथ साइड शोल्डर्स एंड मिडन या ट्रैफिक सेपरेटर अगर कोई है तो इन सबको जोड़ देंगे तो जो हमें चौड़ाई मिलेगी वो हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन या रोडवे कहलाएगी। दूसरा है विड्थ। अब हमने यहां पर जाना कि कैरीज वे आखिर है क्या चीज, तो कैरीज वे क्या है, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, यानी इतनी चौड़ाई का, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की वो चौड़ाई जिस पर हम क्या बनाते हैं, ट्रैफिक लेंस का निर्माण करते हैं, उसे हम कैरीज वे कहते हैं, जिस पर हमारा ट्रैफिक रन करता है। अब फिर हमने जाना कि विड्थ ऑफ कैरीज पे किस किस पर डिपेंड करता है, विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन पर, यानी कि ट्रैफिक लेन अगर बना रहे हैं उसके अंदर तो कितनी चौड़ी ट्रैफिक लेन बनाई जाएगी या फिर कितनी नंबर ऑफ लेन बनाएंगे, उस पर हमारी जो कैरीज वे विड्थ है वो जरूर डिपेंड करेगी।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सड़क पर सभी प्रकार का ट्रैफिक रन करता है, तो विड्थ ऑफ कैरीज वे इस प्रकार डिसाइड हमें करना चाहिए कि कोई भी गाड़ी अगर हमारी चल रही है तो उसके साथ, उसकी विड्थ के साथ साथ उसमें सफिशिएंट लेटरल क्लियरेंस भी मिल सके, क्योंकि गाड़ी जब ज़्यादा स्पीड में होती है तो उस कंडीशन में लेटरल क्लियरेंस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो हमें लेटरल क्लियरेंस प्रोवाइड करना चाहिए। और फिर हमने बात करी कि स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए एंड व्हीकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये हमारी स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, हमारी किसी भी गाड़ी की स्टैंडर्ड डायमेंशन हमने यहाँ पर कंसीडर की हुई हैं। अब उसके IRC के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर बात की कि डिफरेंट टाइप के रोड्स में हमारी कितनी मीटर हमारी कैरीज वे हो सकता है। फिर हमने बात की कि इसमें कर्व एक पॉइंट आया। कर्व क्या चीज़ है? तो कर्व का मतलब है ये एक बाउंड्री है किस किस के बीच में, पेवमेंट एंड शोल्डर के बीच में, या फिर पेवमेंट एंड ट्रैफिक सेपरेटर के बीच में, पेवमेंट या आइसलैंड के बीच में एंड पेवमेंट या फुटपाथ के बीच में। तो ये हमने यहाँ पर फुटपाथ लिख लेना, ठीक है ना, फुटपाथ। तो ये हमने यहाँ पर आज इस लेक्चर में हमने सीखा कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हमारी किस किस पर डिपेंड करती है, या इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के इंक्लूड किए जाते हैं। कैसा लगा ये लेक्चर? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको सारा डाटा दिया गया जो डाटा इंपॉर्टेंट है और साथ में वीडियो आपको समझ में भी आती है, और तो वीडियो को लाइक करें। और आपके चैनल पर, इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का नया टॉपिक। धन्यवाद।